अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर और सलामती से अपने घरों में आबाद रखे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डबल लेयर वाले जो बर्गर हैं वो बनाने वाले हैं, जिसमें हम अंडा भी डालेंगे और जिसमें हम आलू की टिक्की भी डालेंगे और बहुत ही शानदार जो है हमारे बर्गर, बहुत ही लोडेड बर्गर बर्गर जो है हमारे बनकर तैयार होंगे। तो आइए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये आलू लिए हैं जिनको बॉईल करके रखा है, और इसमें थोड़े सा हम प्याज डालेंगे, थोड़ी सी बंद गोभी डालेंगे जो हमने चॉप करके रखी हुई है। और ये चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा हमने इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो भी इसके अंदर काट लेना है, वो भी उसकी लुक भी बहुत प्यारी आएगी। बहुत मज़े के हमारे जो बर्गर हैं वो बनने वाले हैं। आप अपने घर में बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह ताला आप हमसे ज़्यादा अच्छे बना सकते हैं। तो सब्ज़ धनिया जो था मेरे पास वो भी मैंने इसमें काट दिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला जो है वो डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्ची मसाला हमने इसमें नहीं डालना। 1 टीस्पून जो है हमने इसके अंदर हमारी तकरीबन 4 से 5 जो ये टिक्कियाँ हैं आलू की ये बनेंगी। तो उसके लिए हम इसमें 1 टीस्पून जो है नमक का ऐड कर लेंगे, और 1 टीस्पून ही हमने इसके अंदर सुरख कुटी हुई मिर्च डाल लेनी है। थोड़ा सा ज़ीरा, 1/4 टीस्पून ज़ीरे साबुत ज़ीरा डाल लेंगे, और थोड़ा सा ही 1 टीस्पून के बराबर तकरीबन जो है हमने सूखा धनिया लेना है। उसको हाथ पे अच्छे से मसल के वो हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है, और फिर हमने इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। आलू हमने बहुत अच्छे से मैश करने हैं, और मैश करने के बाद जो है इसको हमने हाथ की मदद से इसकी ज़बरदस्त किस्म की जो टिक्कियाँ हैं ना वो तैयार कर लेनी है। तो आलू हमारे मैश हो चुके हैं, इसको हम अच्छे से हाथ की मदद से साफ़ कर लेंगे, और हाथों से अब हमने थोड़ा सा पानी लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेते जाएंगे, और इस तरीके से हमने टिक्की बना के रेडी कर लेनी है। इसी साइज़ की जो टिक्कियाँ हैं बाकी की भी वो भी हमने बना लेनी है। तकरीबन 4 से 5 हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार होंगी, और इतने ही हमने बर्गर बनाने हैं। हम आपके सामने जो है आपको 2 बर्गर बिल्कुल रेडी करके दिखाएंगे। तो ये टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, और हमने 2 अंडे लेने हैं, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। अब इसमें टिक्की जो है आलू की वो डिप करेंगे और पैन में डालते जाएंगे। क्योंकि पैन हमने पहले से ही रख दिया था थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो उसके बाद हमने सारी टिक्कियाँ जो है एक साथ ही इसके अंदर डाल दी हैं। 1 मिनट तक तकरीबन हम इसको एक साइड से पकाएंगे, और 1 मिनट तक ही हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे, और फटाफट से हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे, और दोबारा से हमने पैन को साफ़ किया और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला, और बाकी जो हमारे बर्गर हैं वो हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। हल्का सा हमने इनको फ्राई कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सा सेकते जाना है ताकि ये अंदर तक गर्म हो जाएं और अच्छे से जो है सिक जाएं। अब हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और जो अंडा बचा था वो हमने इसके अंदर डाल दिया, और अंडे को भी हमने फ्राई कर लेना है। दोनों अंडे हमने इकट्ठे इसीलिए डाले थे, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च के बाद अंडे को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये देखें काफ़ी फ्लफ़ी सा हमारा अंडा जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको भी हम रखेंगे एक साइड पे प्लेट पे, और अब हम जो हमारे पास बर्गर हैं उनकी सेटिंग कर लेंगे।
तो ये हमारे पास चटनी है, थोड़ी सी हमने सब्ज़ धनिया और पुदीने की चटनी बनाई है और इसके अंदर 2 चम्मच हम डालेंगे दही के और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद ये भी हम बर्गर के अंदर लगाएंगे। इसको भी साइड पे करते हैं। और अब हम लेंगे बर्गर, नीचे वाली जो हिस्सा है उसको लेंगे, उसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ी सी मायोनीज़ और मायोनीज़ लगाने के बाद उसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको प्रेस करना है और फिर हम इसके ऊपर सबसे पहले जो हमारी चीज़ आएगी वो आएंगे सलाद के पत्ते। दो सलाद के पत्ते लेंगे हम और दोनों के साइडें जो हैं वो किनारे डंडी वाला जो पार्ट है वो हम अंदर रखेंगे और दूसरा दूसरी साइड पे। इसी तरीके से सबसे पहले हमने दो दो पत्ते जो हैं वो लगा देने हैं सलाद के। और फिर हमने जो टिक्की बनाई है उसके दो हिस्से करेंगे और आधी एक साइड पे रखेंगे और आधी एक साइड पे रखेंगे और छुरी के साथ इसको अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। टिक्की हमने काफ़ी मोटी मोटी बनाई थी ताकि जो है इसकी लेयर अच्छी बने। अब दूसरे पे भी हम इसी तरीके से रखेंगे। दोनों टिक्कियाँ हमारी जो है हमने प्रेस कर ली हैं और अभी इस पे केचप अप्लाई करेंगे। इसको भी चम्मच की मदद से जो है हमने एक जैसा कर लेना है। सारी केचप को अच्छे से हम फैला लेंगे। हल्की सी मायोनीज़ जो है वो भी हम थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर केचप के साथ अप्लाई कर लेंगे साथ ही। अब इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे बंद गोभी की। ये बंद गोभी की लेयर लगाने के बाद अच्छे से इसकी फिलिंग कर लेते हैं। अब हमने इसके ऊपर जो ग्रीन चटनी बनाई थी वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये भी चटनी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, पुदीना और थोड़ा सा धनिया दोनों चीज़ें मिक्स करके हमने बनाई है और थोड़ा सा दही डाला है इसके अंदर। अब हम इसके ऊपर टमाटर अप्लाई करेंगे। दो दो पीस हम इसके ऊपर टमाटर के रखेंगे और फिर इसके ऊपर मायोनीज़ थोड़ी सी लगाएंगे, एक एक लेयर उसकी फिर लगा देंगे। ये देखें। और इसके ऊपर ही हमने अंडा अप्लाई कर देना है। ये हमारी दूसरी लेयर तैयार हो गई है। पूरा अंडा जो था हमारा, दोनों अंडे इकट्ठे थे तो उनको हमने हाफ हाफ किया, तो वो सारा लगा के उसके ऊपर एक केचप की लेयर लगाएंगे। और इसी तरीके से हम जो इसके ऊपर हमने बर्गर का पीस रखना है उसके ऊपर भी केचप अप्लाई कर लेंगे। इसके छोटे छोटे पीस जो हैं वो हम इसके ऊपर प्याज के रखेंगे। गोल सा प्याज हमने बहुत प्यारा सा काटा है, बारीक सा। तो अब हम ऊपर वाला पार्ट लेंगे और उस पर भी इस तरीके से केचप अप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से हमने इसको बंद कर देना है और ये हमारा डबल लेयर वाला जो बर्गर है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बर्गर तैयार हुआ है। और इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही हैं। अपनी दुआओं में याद रखा करें और अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। और अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।